हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन पेपर था। आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो अगर हम JKP 2016 वाला जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट थी, अगर हम उसके क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन था साइंस का। तो इसका विच काजेज मैक्सिमम पोल्यूशन, आपको यहां से बताना था कि मैक्सिमम पोल्यूशन किससे होती है। तो मैक्सिमम पोल्यूशन किससे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ दीज मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। आपको यहां से बताना था कि एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा मेडिसिन यूज करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता? एंटासिड। एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज होता है? एंटासिड। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जेब्रा लाइन्स आर मीन्ड फॉर, जो जेब्रा लाइन्स होती है वो किस लिए होती है? स्टॉपिंग व्हीकल्स, पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग, फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू व्हीकल, नन ऑफ द एबो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ किडनी इज किडनी की फंक्शन क्या होती है? तो किडनी की फंक्शन क्या होती है, ये साइंस का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या था? एक्स क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, इंसुलिन हम किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं? तो इंसुलिन हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। ये भी साइंस का क्वेश्चन था। तो आपको यहां से अंदाजा लगेगा कि जो उस टाइम का पेपर था उसमें से किस पोर्शन में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ये भी साइंस का क्वेश्चन था। तो ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? दैट इज ब्लड। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवंथ क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ये भी साइंस का क्वेश्चन था। ब्लड प्रेशर ये हम किससे मेजर करते हैं? फाइगोनोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी साइंस का था। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो, आपको यहां से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। स्टेटमेंट्स क्या थे? द फोर्स विद Earth attracts all objects toward itself is called a gravitational force. The force with which the Earth does not attract all objects to is called a gravitational force. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? The force with which, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, डैश डैश इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? दैट इज सेल। ये भी साइंस का ही क्वेश्चन था। साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी साइंस का था। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो माइक्रोस्कोप जो है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव्स, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं मेटल्स को, उससे क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं वो कोरिजन से बच जाते हैं, रस्ट से बच जाते हैं। तो ये भी साइंस का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, फॉरेस्ट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू लोकल पीपल, फॉरेस्ट से हम क्या हासिल करते हैं? तो फॉरेस्ट से हम क्या हासिल करते हैं? ऑल ऑफ द अबव, दैट इज फूडर, हर्बस, फ्रूट्स एंड नट्स। तो सारी चीजें ये हम किससे हासिल करते हैं? फॉरेस्ट से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल वो क्या होता है? दैट इज प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज नेगेटिवली चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है? इट इज न्यूट्रल, इसकी कोई चार्ज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी इज ए स्टडी ऑफ, बॉटनी से हम क्या स्टडी करते हैं? प्लांट्स। जो बॉटनी होता है इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जो जोलॉजी होता है इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन ये तो गया आप, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। उस टाइम सैयद अल्ताफ बुखारी हुआ करता था। आपको बताना था कि वो किसका मिनिस्टर था? वो एजुकेशन का मिनिस्टर था 2016 में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर रेटिफाइड द एसेशन ऑफ इंडिया ऑन, इंडिया के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर ने रेटिफाई जो एसेशन ऑफ स्टेट था वो कब किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 6 फरवरी 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू शेयर इट इज बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश। इनमें से आपको बताना था कि जम्मू का कौन सा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दैट इज डोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ, ये J&K स्टेट उस वक्त, लद्दाख भी इसके साथ, तो उस टाइम क्या था? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या है? दैट इज लखनपुर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग साफरान, साफरान के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल होती है, दैट इज कैरेवा सॉइल। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, चाइना। अगर हम पश्मीना वूल की बात करेंगे, ये हम किससे ऑब्टेन करते हैं, ये हम किससे ऑब्टेन करते हैं, गोट से। दाशिगाम नेशनल पार्क पे क्वेश्चन था, दाशिगाम नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल पाया जाता है, मैन एनिमल पाया जाता है, दैट इज हांगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ जे डज नॉट हैव ए सिविल एयरपोर्ट, तो उस टाइम जो कारगिल था उसको सिविल एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, गुल मीन्स फ्लावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, जो गुल है उसका मायने क्या है, फ्लावर, तो ये किस लैंग्वेज का है, दैट इज पर्शियन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ, ये कहां पर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट, ये कहां पर प्रेजेंट है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सीजन, कौन सा इनमें से फेस्टिवल मार्क करता है एंड ऑफ विंटर सीजन, वो कौन सा फेस्टिवल है, दैट इज लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स, ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है रसुल मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज डैश डैश, उस टाइम 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एट प्रेजेंट कितने हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है और 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टेट ऑफ जे एंड के कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उस टाइम 6 हुआ करती थी, आज प्रेजेंट में कितनी है, 5 है। स्टेट ऑफ जे एंड के हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। उस एक और क्वेश्चन था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये 2016 का था, तो उस वक्त कौन था, एसपी वेद। आप कमेंट्स में बताओ इस वक्त डीजीपी जो है जे एंड के पुलिस का वो कौन है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्लोरिकल्चर, ये किसके साथ डील करता है, फ्लोरिकल्चर डील करता है विद फ्लावर्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, फ्लावर्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसडीआरएफ स्टैंड्स फॉर, एसडीआरएफ जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल हम्प कैंपल इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, लेह। डबल हम्प कैंपल जो है, कैमल जो है ये कहां पर पाया जाता है, ये लेह में पाया जाता है। विच इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, तो ये कौन सी है, दैट इज द्रास, ये कहां पे है, लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, विच इज द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के स्टेट, लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट उस वक्त कौन था, दैट इज करगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन किससे होती है, दैट इज रोड ट्रांसपोर्टेशन। जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन, जलियांवाला बाग ये कहां पर सिचुएटेड है, ये अमृतसर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएनसी स्टैंड्स फॉर, एमएनसी की फुल फॉर्म आपको बतानी थी, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टी नेशनल कंपनी, एमएनसी इट स्टैंड्स फॉर बोथ, दैट इज मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन एज वेल एज मल्टी नेशनल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये किसने लीड की थी, इसको किसने लीड किया था, महात्मा गांधी ने। डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम इसकी बात करेंगे, डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर वो क्या है, मानसबल लेक, और सबसे लार्जेस्ट लेक यहां पर कौन सा है, दैट इज वुलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी इन इंडिया, मुगल डायनास्टी इसको किसने फाउंड किया था इंडिया में, तो किसने फाउंड किया था, बाबर ने, जहीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, पीपुल इन द वर्ल्ड मोस्टली फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस रिलीजन को फॉलो किया जाता है, तो किस रिलीजन को फॉलो किया जाता है, क्रिश्चियनिटी को। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां से, टीचर्स डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, टीचर्स डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 सितंबर को। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, महात्मा गांधी इज नोन एज, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन, बोथ ए एंड बी, तो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहां पर था, ये कहां पर था, इंग्लैंड में था, और इसको किसने जीता था, इंग्लैंड ने जीता था। और 2023 वाला वर्ल्ड कप ये कहां पर था, ये था इंडिया में। तो अगर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे यहां से, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, यू गेट ए डैश इन ट्रेन वाइल ट्रेवलिंग, यू गेट ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बर्थ। कालिदास इज डैश डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सेक्रेड, इसका मीनिंग आपको यहां से बताना था, सेक्रेड का मीनिंग क्या होता है, होली।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ये करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपको चूज करनी थी। तो यहाँ से ये रिसाइड दिए गए थे, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? RECITE। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ से चूज करनी थी। एक्सीडेंट के डिफरेंट यहाँ से दिए गए हैं, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ACCIDENT। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीव की करेक्ट स्पेलिंग आपको यहां से देखनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? CONCEIVE। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2, इसका क्यूब आपको फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2√2, क्योंकि अंडर रूट 2 ये आएगा 2 रेज्ड पावर 1/2 होल रेज्ड पावर 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलता है? 2√2। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मैथमेटिक्स का था। वैल्यू ऑफ a + b + 2c होल स्क्वायर, इसका आपको वैल्यू निकालना था। तो ये ऐसे करना था, a + b + 2c, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, a + b + 2c। पहले a से सबको मल्टीप्लाई करना था, तो ये आता a² + ab + 2ac। उसके बाद क्या आएगा? अब b से करना है, ये आएगा ab b², ठीक है, और आएगा 2bc 2bc। इसके बाद c से करना था, 2c इंटू c, ये आएगा 2ac, 2c इंटू b, ये आएगा 2bc, 2c इंटू 2c, ये आएगा 2c²। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे, ये निकलेगा a² b² प्लस 2 2 जार 4c², ठीक है, और निकलेगा 4ac, नहीं 4ab, ठीक है, 4ab और 4ac + 4bc। तो ये इसका आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे, उनका सम होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। आपको यहां से कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो 90 में से 60 डिग्री आपको माइनस करना था, तो इसका आंसर क्या आता? 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 30 डिग्री। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रायंगल ABC दी गई है, इसमें AB AC से ग्रेटर देन है, तो यहां पर क्या होगा? जब AB AC से ग्रेटर देन होगा तो एंगल C एंगल B से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 नंबर्स। अगर हम नंबर्स ले लेंगे x और y, तो x और y का सम क्या था? 20, एंड दियर डिफरेंस, और x और y की डिफरेंस वो क्या थी? दैट इज 4। हमें नंबर्स निकालने थे, तो x + x हम इसको प्लस करेंगे, ये आएगा 2x, y और y कैंसल होगा, 20 + 4 वो आएगा 24। अगर हम यहां से x का वैल्यू देखेंगे, x निकलता है 24 डिवाइडेड बाई 2, वो किसके बराबर निकलता है? 12 के बराबर। किसके बराबर निकलता है? 12 के बराबर। अब अगर हम x का वैल्यू यहां से देखेंगे, x + y वो किसके बराबर है? 20 के बराबर। अगर हम x की जगह क्या वैल्यू देंगे? 12, तो 12 + y = 20, तो y किसके बराबर निकलेगा? 8 के बराबर। तो x का वैल्यू 12 निकलता है और y का वैल्यू क्या निकलता है? 8। ये हमारे पास 2 नंबर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के तमाम साइड्स इक्वल होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रॉम्बस। देखो, इसको हम रॉम्बस कहते हैं। स्क्वायर क्यों नहीं कहते हैं हम इसको? देखो, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स बराबर होते हैं, ये तो ये है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर क्या होता है? जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जो एंगल होता है, हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। रॉम्बस में ये कंडीशन नहीं होती है, रॉम्बस में सिर्फ 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? दैट इज रॉम्बस। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यू ऑफ sin 30। वैल्यू ऑफ sin 30 क्या था? दैट इज 1/2। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपको यहां से बताना था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। किसका? स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो किसके बराबर होता है? दैट इज 4πr²। ठीक है, 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है? 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर। आर क्या है? रेडियस। यहां से 7 इंटू 7, 7 और 7 कैंसल होगा। 4 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आता है 88, जब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आता है 616। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स।
अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मीन निकालना है। मीन किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्व। तो 1 2 3 4 5 इनको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। जब हम इनको ये करते हैं 5 4 9 12 14 15, ये आता है 15 डिवाइडेड बाय 5, वो किसके बराबर आता है? 3 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, बोर्डिंग इन एंड अलाइटिंग फ्रॉम व्हीकल वाइल इन मोशन इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। यहां से ये दिए गए हैं, तो साल्ट, ब्लैक पेपर, चिली, कोरिएंडर। तो तो ऑड वन यहां से क्या है? साल्ट। जो बाकी सारे हैं ये स्पीशीज में आते हैं, साल्ट स्पीशीज में नहीं आता है, स्पाइसेस में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये यहां से भी ऑड वन आउट करना है। मिका, जिंक, आयरन, वाटर। तो यहां से ऑड वन क्या है? वाटर। यहां से भी ऑड वन बाहर निकालना था, टेबल, चेयर, बेड, कंप्यूटर। तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या आएगा? कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट पे। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आपको यहां से आपको दिया गया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 1 लाख, ठीक है, और इंटरेस्ट है 7% रेट, ठीक है, और टाइम है 3 इयर्स। आपको बताना है कि ये फिर उसके बाद कितना पे करेगा आफ्टर 3 इयर्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन, इसके लिए फार्मूला क्या होती है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज्ड पावर एन। एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स। जब हम इसको, इन वैल्यूज को इस फार्मूला में देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है? 122504.30। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये नंबर सीरीज पे है। क्या है? 2 1 1/2 1/4। आपको नेक्स्ट करना है। देखो अगर हम यहां से लॉजिक देखेंगे, यहां से लॉजिक क्या बनता है? हर एक नंबर को 2 2 से डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर है 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर है 1/2 डिवाइडेड बाई 2, फिर है लास्ट पे क्या आएगा? 1/4 डिवाइडेड बाई 2। जब हम 1/4 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1/4 डिवाइड हो जाएगा कन्वर्ट किस में? मल्टीप्लीकेशन में, 1/2। ये आता है 1 इंटू 1 1, 4 2 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम देना था ब्ली का। ब्ली का एंटोनिम क्या है? ब्राइट। ऐसे ही एंटोनिम देना था कंसीट का, तो इसका क्या आंसर आएगा? डिनाई। इसी के साथ एंटोनिम देना का ऑब्वियस का, ऑब्वियस का एंटोनिम क्या आएगा? दैट इज ऑब्सक्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये भी एंटोनिम पे है, स्पेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? अर्न। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये नंबर सीरीज पे है। देखो यहां पर इसका क्वेश्चन 36 में से इसने पहले कितने माइनस किए हैं? 2। फिर 30 में से कितने किए हैं? 4। फिर किए हैं 2, फिर किए हैं 4। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? इस 24 से क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है? 2। तो 24 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या आता है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से फेमिनाइन जेंडर, ये तो इजी क्वेश्चन है। यहां से फीमेल, आंट भी फीमेल होती है, ग्रैंड मदर भी, नाइस भी। तो ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स इज कॉल्ड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इम्पोस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंटीडोट। ए टॉल ऑर्डर मीन्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब है। ए डिफिकल्ट टास्क, यहां से फिर पैसिव वॉइस बतानी थी, आई नो हिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ही इज नोन टू मी। यहां से फिर स्पेलिंग देखनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था, यहां से करेक्ट स्पेलिंग क्या है? COMMITTEE। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कौन थी? महबूबा मुफ्ती। और ये लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK स्टेट थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, FIR स्टैंड्स फॉर, FIR इसका फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इन JNK, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK पुलिस इज हेडेड बाय। डिस्ट्रिक्ट में पुलिस को कौन हेड करता है? तो कौन हेड करता है? सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज SP। ए पुलिस लॉकअप इज यूज्ड फॉर कीपिंग। तो पुलिस लॉकअप हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जो अरेस्ट होते हैं उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। इनमें से हम क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टू मेक लेंस? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्ले। वाटर की अगर हम देखेंगे, वाटर किस किस का कॉम्बिनेशन है? H2O। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर हम 86 क्वेश्चन की देखेंगे, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। रेटिना का जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वो कौन सा स्पॉट होता है? येलो स्पॉट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89, नेचुरल गैस इज मोस्टली, तो क्या होता है वो? मीथेन।
इन J&K द एजुकेशन इज फ्री अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, तो किस लेवल पर तक एजुकेशन फ्री है? यूनिवर्सिटी लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्लड आया था सबसे बड़ा फ्लड जम्मू एंड कश्मीर का, वो कब आया था? 7 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, J&K का सबसे पहला इंटरनेशनल प्लेयर जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वो कौन है? तो वो कौन है? परवेज रसूल। इसके बाद सेकंड कौन है? उमरान मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन, वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कल्हाना को, इसने राज तरंगी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच, ट्यूलिप गार्डन ये कहां पर है? इट इज इन श्रीनगर, जो जबरवन माउंटेन्स है उसके बॉटम में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डोगरा रोलर साइनड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये किसने की थी? ये की थी महाराजा हरि सिंह ने। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वो क्या है? नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। अगर हम नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वो क्या है? वो है पीकॉक। अगर हम केयर फॉर मीन्स, इसको ये एक फ्रेज है तो इसका आंसर क्या आएगा? टू लुक आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्वायरेबल मीन्स, इनक्वायरेबल का मीनिंग क्या होती है? इनक्वायरेबल की मीनिंग होती है विच कैन नॉट बी करेक्टेड। लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? राम डाइड ऑफ कॉलरा। तो ये था जेके पुलिस जो 2016 की रिक्रूटमेंट हुई थी, उसका पेपर उस टाइम सिर्फ 100 मार्क्स थे और उस टाइम नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, 100 मार्क्स थे। तो इस बार मुझे लगता है इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा और मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।